तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि व्हाट इज हीलिंग। हीलिंग क्या होती है। हम लोगों ने हीलिंग शब्द बहुत बार सुना है और हीलिंग से हमारा मतलब तुरंत निकल आता है कि जैसे कोई वो एक अजूबे वाली चीज है। हम उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इज हीलिंग। हील का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई वुंड है, कोई जख्म हो गया है किसी भी तरह का, तो उस जख्म को भरना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई फिजिकल चोट हमको लग जाती है, कहीं गए, कहीं धक्का लग गया, इवन धक्का लग जाता है कई बार, चलते चलते टेबल से लग गया और पैरों में नील पड़ जाता है हमारे, या खुरच गया, स्किन हमारी उतर गई, तो हम फिर क्या करते हैं? तो इमीडिएटली हम किसी एंटीसेप्टिक के लिए दौड़ते हैं, या अगर हमारे नील पड़ गया है तो उसके ऊपर हम कोई मरहम लगाने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि वो धीरे धीरे जो भी हमारा वूंड है वो हमारा भर जाए। तो जिस तरह से हम आउटर चीजों की तरफ भागते हैं कि जो चीज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मौजूद है, यानी कि जो भी पहले तो हम इस पे वनस्पति में जाया करते थे पहले जमाने में, कि वनस्पति कोई मिल गई या मिट्टी मिल गई उसको हम लगा के अपने वुंड्स को हील करते थे। धीरे 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 ये देखा गया, जो ऋषि मुनि होते थे उनके पास हम जाते थे, सिर पे हाथ रखते थे और आप हील हो जाते थे। कोई बाबा जी आ गए, उन्होंने आपको पता चला कि वो कोई करिश्मा हो रहा है, कि वो आए और उन्होंने आपके ऊपर हाथ रखा तो आपकी किसी भी तरह का रोग हो वो दूर हो जाता है। या कुछ लोग स्पेसिफिक चीजों के लिए हीलिंग करते थे। तो हीलिंग का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप किसी भी तरह से अपने जख्मों को भर लें। तो ये फिजिकली पॉसिबल है, क्योंकि हर तरह की दवा आजकल मौजूद है दुनिया में। आपको जुकाम है तो आपने दवा खा ली, खांसी है तो दवा खा ली, पेट में दर्द है तो दवा खा ली। तो जैसे आज हमारी ग्रुप की नेहा गई हुई है हॉस्पिटल, उसको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो रही है और इतने दिन से दवा खा रही है मगर उसका दर्द जा नहीं रहा है। तो ये तो हम शारीरिक दर्द की बात कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक दर्द भी देखा कि कोई भी डॉक्टर कभी भी आपको ये एश्योरेंस नहीं देता है कि हम आपको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। कोई भी, किसी भी आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको थायराइड हो, आपको डायबिटीज हो, आपको बीपी हो, या आपको और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, या तो वो ऑपरेट सर्जरी करेंगे या वो कभी भी 100% गारंटी नहीं लेते कि आप ठीक हो जाओगे। ये आप सबका अनुभव होगा, कोई अकेले मेरा अनुभव नहीं, सभी का अनुभव है। खाते रहिए दवा। थायराइड हो गया, क्या कहते हैं, जीवन भर अब तो खाना ही खाना है जी। डायबिटीज हो गई, अब जीवन भर आपको दवा खाना है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर साथ में क्या कहते हैं, अगर आपको शुगर अपनी ठीक करनी तो वॉक करिए, बिना वॉक करे तो दवा से भी शुगर नहीं जाएगी। तो फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये जो हम दवाइयां खाते हैं इससे हमको कितना परसेंट लाभ हो रहा है। कभी कभी आप लोगों ने सोचा इस बारे में कि अगर हम लाइफ लॉन्ग दवा ही खा रहे हैं और उसके बाद भी हम पूरा परहेज कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने दवा खाया और आपने परहेज नहीं करा, परहेज भी कर रहे हैं आप, वॉक भी कर रहे हैं आप, जिम भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपकी दवा नहीं छूट रही। क्या किसी की छूटी? प्लीज एक्नॉलेज करें, तो बोलिए, किसी की दवा छूटी कभी? क्या नहीं छूटी। बल्कि उसके साथ में हमारी किडनी पे इफेक्ट आता है, हमारे लिवर पे इफेक्ट आता है जब भी हम बहुत ज्यादा मेडिकेशन करते हैं। ये हमारे फिजिकल सेल्फ की बात हुई। मेंटली अगर हम दुखी हैं फिर हम क्या करें? किसी ने हमको हर्ट कर दिया, किसी की बात बुरी लग गई, या हमारे हम बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, कोई भी घर में हादसा होता है हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत तरह की तकलीफें होती है। फिर हम कैसे हील करें? कौन सा डॉक्टर हमको हील कर पाता है? या हमारे लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि जो जिसको हम जिसके साथ हम लाइफ को कोप अप नहीं कर पा रहे, तो हम किसके पास जाते हैं? काउंसलर्स के पास जाते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं। काउंसलर्स के पास आप सालों जाते रहिए, लेकिन किसी भी तरह से आपकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं। थोड़े दिन के लिए आपके इमोशंस जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं और उसके बाद आपको पुनः फिर उसी दौर से गुजरना पड़ता है। और ये मतलब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर अपने आसपास के लोगों को देखिए, अपनी फैमिली में देखिए, तो आपको ऐसा ही मिलेगा कि यही सब कुछ हो रहा है। फिर भी हम ये नहीं समझते हैं कि इसका कोई ऑल्टरनेट तरीका भी हो सकता है हीलिंग के लिए। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आप ये सोचिए, जो हमारे जितने भी
स्पिरिचुअल साइंटिस्ट पुराने जमाने में हुए, जितने भी आप ऋषियों को, महर्षियों को उठा कर देखिए, वो कैसे हीलिंग करते थे। उन्होंने आपको पानी में फूंक के दे दिया कि आप पी लीजिए, या उन्होंने आपके शरीर पे हाथ रख दिया, या उन्होंने दूर से भी ब्लेसिंग्स दी, तो आपका जो रोग है वो ठीक हो जाता था। एक बार में हो या दो बार में हो, लेकिन ये गारंटी होती थी कि वो ठीक हो जाता था। अभी तो इस जिंदगी में हम नहीं देख रहे हैं कि कोई भी ठीक हो रहा है। जैसे मुझे ही थायराइड समय हुआ, मुझे कहा गया अब तो कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। मैं 20 कितने 25 ईयर्स हो गया मैं थायराइड की दवा खा रही हूँ। बहुत सारी चीजें ट्राई करी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि नाउ आई कैन क्योर इट। तो अब में धीरे धीरे डोजेस हमारी कम हो रही है और हम अपने आप पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये बात समझ में आई। इसी तरह और भी बीमारियों को देखें तो मेंटली भी हमको फिट होना है, इमोशनली भी फिट होना है, एंड फिजिकली भी हमको फिट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज हीलिंग एक्चुअली? हीलिंग क्या होती है कि आप डिवाइन एनर्जीज को कॉल करिए। तो जब डिवाइन एनर्जीज आपके हाथ में आती हैं, आपके पास आती हैं, तो उस वो आप एक माध्यम बन जाते हैं जिसके द्वारा आप लोगों को, अगर आप उनको आशीर्वाद देंगे तो वो हील हो जाते हैं। ये कोई करिश्मा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, या जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो वही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दैट एनीबडी कैन डू। आज हम लोगों को सबको इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जितनी दवा आप खा रहे हैं वो सब आपकी किडनी को बिल्कुल खराब कर रहे हैं। और अल्टीमेटली देखिए, जो जितने भी बीपी के पेशेंट होते हैं उनको बाद में डॉक्टर से यही कहते हैं कि आपकी किडनी खराब होगी, आपके हार्ट पे प्रेशर आएगा, और यू विल डाई ओनली बिकॉज ऑफ दिस, नॉट बिकॉज ऑफ द बीपी। क्योंकि वो किडनी में वो सारे जितना उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है दवाइयों को, सारा वहां पर डिपॉजिट होता चला जाता है, और हम किसी भी तरह से अपने को ठीक नहीं कर। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, वो है कि डिवाइन एनर्जीज को आप कॉल करिए, और ये डिवाइन एनर्जीज जो है ये आपकी हेल्प करती है। ये इसका हम लोगों को एक मिथ है कि सिर्फ एक रेकी एक इसका माध्यम है, नहीं है। बहुत सारे ऑल्टरनेट थेरेपीज हैं जो कि हमें हमको हेल्प करती है, जिसमें यहाँ जो शुरुआत होती है दैट इज फ्रॉम प्राणिक हीलिंग। हम लोगों ने सबने शायद नाम सुना हो प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग में क्या सिखाते हैं, सबसे पहले आपको स्कैन करना सिखाते हैं कि आप किसी के बॉडी को कैसे स्कैन करिए। आप अपना हाथ ऐसे 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 उसके ऊपर चलाइए, और फिर आप देखिए कि उसके कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। आपको या तो जैसे आपने यहाँ पर सपोज हाथ रखा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से कैसी वेव्स निकल रही है, कैसी हीट प्रोड्यूस हो रही है, कि यहाँ से ठंडक ठंडक निकल रही है। तो जितने हमारे 7 चक्रास होते हैं, इन्हीं की स्कैनिंग करी जाती है। हमें अपने चक्रास के बारे में बिल्कुल अच्छे से मालूम है। ये भी हमको पता है कि हमारे चक्रास स्पाइन पर है। तो आप किसी भी व्यक्ति के दोनों तरफ ऐसे हाथ करके अगर आप खड़े होते हैं, उसके माथे पे यूं अगर आपने करके हाथ करा किया, तो आप उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। और जब आप फील करेंगे तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि उसको कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को जानिए, और उसके बाद हम उसको हील करते हैं। हील करने का तरीका बहुत सब हमको पता है कि उसका मतलब है उस चक्र की जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो गई है। अब तो हम लोग जैसे आनंद गिरी करते हैं, या हम लोग चक्रा मेडिटेशन करते हैं, बहुत तरह के मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं, तो उसमें हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। यानी वो जो चक्र है या तो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हम जो एनर्जी उसको देते हैं, वो एनर्जी किस तरह से देते हैं कि उस चक्र की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज शुरू हो जाए। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आपने जब जिसने जो लोग महसूस कर रहे हैं कि कैसे हम अपने चक्रास के ऊपर हम जब काम करते हैं, तो हमारे चक्रास में वाइब्रेशंस तो हम कम से कम फील कर ही रहे हैं। अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं भी फील कर रहे, तो वाइब्रेशंस तो हम फील ही कर रहे हैं। तो उस वहां पर जब हम एनर्जी देते हैं, तो उसके आसपास के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सपोज हमने थ्रोट पे दिया, थ्रोट चक्रा पे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी थायराइड को हील करने की कोशिश करी, हमने अपने वोकल कॉर्ड्स को करी। तो यहाँ पर जितना हमारा एरिया है, नेक में भी पेन आ रहा है हमारे पीछे, जो स्पॉन्डिलोसिस हमको बहुत ज्यादा परेशान करती है, ज्यादातर आप लोगों से पूछिए तो सबकी गर्दन में दर्द है। वो पोस्चर की भी वजह होती है, और दूसरा है कि वहां पर ब्लॉकेज हो जाता है। तो जब हम उसको इस तरीके से करके हम हीलिंग देते हैं, तो हील करने का मतलब है कि पूरी एनर्जी हमने उसके थ्रोट चक्रा को दी,
और थ्रोट चक्र हमारा रोटेट करने लगा क्लॉकवाइज। तो हमारा थायराइड भी ठीक होगा, हमारा वोकल कॉर्ड्स भी ठीक होंगे, हमारा स्पॉन्डिलोसिस भी ठीक होगा, जो हमारे शोल्डर्स में पेन आ रहा है वो भी ठीक होगा। और उसके साथ में धीरे 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 वो एनर्जी जब नीचे उतरेगी तो हमारा ब्रोंकल ट्यूब, हमारा फूड पाइप, सब में एनर्जी जाती है। तो ये बताइए, ये तरीका ज्यादा अच्छा है या हम केवल दवा फाँकते रहे वो ज्यादा अच्छा है? व्हाट इज बेटर फॉर यू ऑल? प्लीज बोलिए बोलिए। Healing is always better. हीलिंग इज ऑलवेज बेटर। और किसी की कोई राय और बताइए, व्हाट डू यू फील अदर्स? हीलिंग। हीलिंग, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम हीलिंग सीखते हैं, यानी हम लोग क्यों घबराते हैं सीखने से कि भाई हमसे नहीं होगी, हमारा सबका क्या मानना है कि हम कर नहीं पाएंगे जी, हम क्यों करें, या हम क्यों सीखें, हम तो दवा खा रहे हैं या हम वॉक कर रहे हैं, तो हम क्यों इसको सीखें? सीखने का इसके क्या फायदे हैं कि आप अपने को तो दुरुस्त रख ही सकते हैं, साथ में आप अपने बच्चों को हील कर सकते हैं। आप ज्यादा किसी की हीलिंग मत करिए अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा। और वैसे ये बात तो बिल्कुल गलत है कि मुझसे नहीं होगा, ये तो मतलब मेरे हिसाब से नो वर्ड तो कहीं आना ही नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि हमारे पास हर तरह की कैपेबिलिटीज हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम अपने आप को हील कर सकते हैं और हम अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं। दूसरा क्या, हम लोग के साथ एक होता है कि नजर लग गई, और जल्दी कहते हैं ना कि नजर लग गई जी, हम तो कहीं गए थे और लोगों ने टोक लगा दिया। अब उस टोक से हम कैसे बच से हैं? बच सकते हैं कि नहीं, आप सोचिए। बच सकते हैं ना? कैसे बचेंगे? Protection. Protection. प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन हमको मिलेगा कैसे, सबसे पहले ये बताइए। उस प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना है कि वी शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। सबसे पहली चीज है कि हमको वो तरीका तो पता हो कि हम कैसे प्रोटेक्शन करते हैं अपना। फिर आप अपने घर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आपकी फैमिली कहीं भी हो, जैसे मेरे बच्चे कनाडा में हैं, तो ये नहीं कि आज मैं अगर प्रोटेक्शन करती हूँ तो केवल जो बच्चे यहाँ हैं उनके लिए करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए भी करती हूँ, और वो बच्चे वहां हैं उनके लिए भी करती हूँ। एवरी डे आई डू। तो उससे क्या होता है कि वो एनर्जी जब उन तक पहुंचती है तो उनको उस हम प्रोटेक्शन शील्ड में डाल देते हैं कि बच्चे कहीं भी आ जाए। छोटी मोटी देखिए चोट लगना एक अलग चीज है, लेकिन हम किसी बड़े परेशानियों से बच जाते हैं। ऐसा है, ये हम सोचे कि हमने हीलिंग कर ली या प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे फिजिकल बॉडी में तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हम उससे कैसे बच सकते हैं वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं फ्लाइट्स में जाती हूँ, मैं बहुत अकेले ट्रैवल करने लगी हूँ, पहले मैं नहीं करती थी, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। यहीं से घर से बैठे बैठे जिस फ्लाइट में जा रही हूँ उसको इमेजिन करा, उसको मैंने प्रोटेक्शन शील्ड में डाला और मैं चली गई, और बिल्कुल सेफ एंड साउंड। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे वहां पर कुछ सोचना पड़ेगा कि अभी आपको पता है कि बॉम्बे से ही मैं वापस आ रही थी और इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। मैंने कहा इस पे फ्लाइट उड़ेगी कैसे? थोड़ी देर देखती थी, 10-15 मिनट, फिर मैंने कहा नहीं चलो हीलिंग करते हैं, एंड आई स्टार्टेड हीलिंग। एंड आप सोचिए 15 मिनट में पूरा आकाश साफ हो गया और मेरी फ्लाइट ने टेक ऑफ करा। तो इस तरह के जो मिराकल्स ही बहुत होते हैं। आपको मालूम है कि ये यू कैन डू। अभी मैं इतनी लंबी फ्लाइट में गई थी, कनाडा गई थी, तो मुझे मन में तो था ही भाई, पहली बार इतना लंबा ट्रैवल कर रही हूँ, तो उसको मैंने पहले ही प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया हर एयरपोर्ट पे जहां उतरे, क्योंकि अब पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा, किससे क्या बात करनी है। उन अब वहां पे सारे अगर फ्रेंच बोल रहे हैं तो मुझे फ्रेंच तो नहीं आती कि मैं उनके साथ में बोल सकूं पेरिस एयरपोर्ट पे, लेकिन धीरे धीरे मुझे लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे हेल्प करा। तो हीलिंग सीखने का सिर्फ इतना ही फायदा होता है कि आप जब सीखेंगे तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने बच्चों को। सबसे पहले जो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं, फिर हमारा घर होता है, हमारा व्हीकल होता है, हमारी मेडिसिन होती हैं जिनको आप खाते हैं। अगर आप उनको एनर्जी दे के खाएंगे तो वो ज्यादा आपको वो करेंगे, फायदा करेंगे। इसी तरह से आपका अपना पानी होता है, जो आप पानी पीते हैं, हर एक अपनी अपनी बोतल रखे रहता है। ज्यादातर मुझे पता है अपने बेड साइड पे इस उम्र पे सभी के पास अपनी अपनी बोतल होती है। मेरी एक ही बोतल है। लोग कहते हैं इसमें जो पीती हूँ, मैं इसमें पीने से मुझे ये फायदा होता है कि इसको मैं ऐसे उठा के पी सकती हूँ, मैं ग्लास की तो मुझे जरूरत नहीं, ये पानी मेरा हील्ड होता है। आप अपने आरओ में को हील कर सकते हैं।
तो सारा घर जो पानी पिएगा वो हील्ड वाटर होगा। तो अगर हम इस हीलिंग को सीखते हैं तो इसके हमें कितने बेनिफिट समझ में आ रहे हैं। तो आप लोग क्या सीखना चाहेंगे वो हीलिंग? सबसे पहली चीज तो ये कि आर यू रेडी टू लर्न? यस और नो? Yes, yes, yes. तो इसको अभी सबकी आवाज नहीं आई ना, सबने सर हिलाया है। मुझे सबकी चाहिए, यस चाहिए। सुमन का तो बिल्कुल ही नहीं आया है। सीखना चाहते हैं। आते हैं ना? हाँ सुमन जी, आपकी हाँ ना नहीं आ रही, हाँ गर्दन तो हिलाइए। हाँ अब हुई ना बात। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी तब तक हम कैसे सिखा सकते हैं? तो चलिए मान लिया सुमन जी का भी नहीं ऑन हुआ है, तो हमें सीखना है। सीखने के लिए दो शर्तें होंगी मेरी। एक तो आपको रेगुलर क्लास में आना पड़ेगा टिल आई एम टीचिंग, और मैं उसका फॉलो अप भी करूंगी। जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे मैं आपको सिखाती रहूंगी। जब तक आप मुझे उसका रिजल्ट नहीं देंगे कि हाँ मैंने ये हीलिंग करी और इससे ये मुझे फायदा हुआ, तब तक आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और छोड़ना नहीं। रेगुलर क्लास में आना है और रेगुलर प्रैक्टिस करना है। आज मेरे को 10 साल हो गए पूरे सीखे हुए रेकी। आज भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ एवरी डे, बिना नागा मैं हीलिंग करती हूँ। किसकी किसकी करती हूँ? सबसे पहले अपने घर की करती हूँ कि मेरा घर अगर प्रोटेक्टेड है तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ ना। तो घर का प्रोटेक्शन तो बहुत जरूरी है। हमने कहा कहीं जाना हुआ तो, हाँ कहीं नहीं, जाना हुआ शादी ब्याह में वही किसी प्रोसेस काम करते में? रहिए। अभी अभी लग के 4-5 दिन सेशंस कर लो। शादी ब्याह में 11:30 बजे कोई कहीं नहीं जा रहा है, रुक के चले जाओ। 11:30 बजे शादी ब्याह में अपना चाहिए। अरे शहर से बाहर जाना। तो जब जाना, अभी ये तो मैं अभी सिखा रही हूँ ना, अभी अभी आपको थोड़ी इमीडिएट जाना है। इमीडिएटली तो आप नहीं जा रहे हो ना। या नहीं, 8-10 दिन में जाना। तो अभी 8-10 दिन तक मैं सिखा दूँ, 10 दिन में मैं आपको सिखा दूँ। पहले मैं अब हीलिंग पे ही आ जाती हूँ, जो हमने ध्यान बहुत सा करा, ध्यान हम करेंगे बट हम ओवरऑल जो है वो सारा प्रैक्टिस हम हीलिंग ही सिखाना चाहते हैं। दूसरा मैं आपको ऑरा सिखाऊंगी कि आप किसी का भी ऑरा जब आप देखेंगे तो उससे भी आप बता सकते हैं कि इस बंदे को कहाँ पे तकलीफ है, विद योर नेकेड आइज। ये नहीं कि मैं जो ऑरा रीडिंग करती हूँ, मैंने तो करा है कोर्स। हाँ मुझे मालूम है अंजलि, मैं इसके आगे की बात कर रही हूँ। लेवल 2 तक में तुमने जो सीखा है मैं उसके आगे की बात कर रही हूँ। लेवल 2 में तुमने कितने सिंबल सीखे हैं? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। Symbols ना? कौन से सिंबल सीखे हैं? चौकोरे हाँ और सहेकी। हाँ वो 3 फर्स्ट ना, सही बस। की और होशियार से 3 सीखे हैं। कितना प्रैक्टिस कर रही हो? प्रैक्टिस में फॉर मी आई डू इट, बट वो आए वो अदर वो दूसरे हो जाते हैं तो फिर ये छूटता है, तो अभी मैंने इसको छोड़ ही नहीं पता, पर अपने लिए मैं करती हूँ। हाँ तो मैं इसके आगे और भी सिंबल्स हैं जो मैं बहुत तरह के सिखाऊंगी। ये तो बेसिक तुमने सीखा है, दैट इज गुड। लेकिन इसके बाद मैं आपको इसके आगे सिखाऊंगी। तो इफ यू ऑल आर रेडी टू लर्न तो बी रेगुलर और उसको प्रैक्टिस। इसके साथ में मैं आपको जो हम लोगों ने करुणा रेकी में जो हमने साइकिक सर्जरी सीखी थी वो हमने डीएनए लेवल पे सीखी थी। रेकी में जो साइकिक सर्जरी होती है वेरी इफेक्टिव और इमीडिएटली वो वर्क करती है, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिक सर्जरी। आप लिटरली आप सर्जरी करके आप कैसे चीजों को निकाल के एनर्जी को देख सकते हैं, दैट आल्सो आई विल टीच। रेडी टू लर्न? रेडी। हाँ रजनी बोलिए। हाँ, ठीक रेडी है या ना? रेडी। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो साइकिक सर्जरी के साथ जैसे जो ब्लॉकेजेस वाले नंबर्स यूज हो सकते हैं क्या? नंबर हम उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करेंगे ऑब्वियसली। जब हम हीलिंग कराएंगे तो हम नंबर्स भी उसमें ऐड ऑन करेंगे। वो तो हमारे वो फेवरेट नंबर्स है ना। वो नंबर्स तो ऐसे मिराकुलसली काम करते हैं कि उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो भी नंबर्स भी देखो, ये हमेशा इंटीग्रेटेड होती है। इट इज नॉट ओनली कि आप सिर्फ रेकी हीलिंग करेंगे। रेकी हीलिंग के साथ में आपको मैं एनर्जी को फील करना भी सिखाऊंगी कि हाउ यू फील द एनर्जी। अभी हम लोगों ने सबने सीखा हुआ है। छाया मौसी रिट्रीट में आई थी, तुम आई थी,
उन्होंने करा है, रजनी तो बराबर ही साथ में रही। तो क्या रजनी अभी हाथ में आप एनर्जी को फील करते हो? कैन यू फील द एनर्जी? यस। आप फील करते हो ना? और उसके, हाँ, अब उस एनर्जी को हर कोई अभी फील नहीं कर पाता कि हाथ से कैसे फ्लो होती है। सबसे अच्छी चीज इसमें क्या होती है कि जब हम हीलिंग करते हैं तो जितनी देर पेशेंट को जरूरत है उतनी देर हाथ से फ्लो होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाती है, खुद ही वो बंद हो बहती जाता नहीं है, वो वहीं पर रुक जाती है एनर्जी। तो आपने मेरे ख्याल से रेकी नहीं करा, आपने तो करुणा ही रेकी करा होगा, है ना? है। हाँ। तो करुणा देखिए, रेकी जो है वो हमारे मेंटल इमोशनल लेवल पे, डीएनए लेवल पे काम करते हैं। लेकिन जो हमको फिजिकली अपने आप को ठीक रखना है, उसके लिए दिस इज द बेस्ट थिंग रेकी हीलिंग। क्योंकि हमने बहुत से लोगों से पूछा था मास्टर से, उन्होंने कहा नहीं, नथिंग लाइक रेकी। तो इसको इसलिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम सीखें। ऑरा देखना मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऑरा से आप अपना पूरा दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर है ना। कई लोग कहते हैं अरे आपने रेकी तो सीखी नहीं है, करुणा रेकी एकदम से सीख ली। हाँ, तो वो क्या एक्चुअली करुणा रेकी ऊपर है या रेकी ऊपर है? हाँ, ये सवाल आता है, मैं क्योंकि हमने दोनों ही एक साथ ही सीखी थी। और हम्म। लेकिन मुझे मालूम है, तब भी मैं कंफ्यूज थी क्योंकि रेकी के जो रिजल्ट्स मुझे आते थे वो करना रेकी से मुझे नहीं आते। करती मैं वो भी क्योंकि उसके सिंबल्स इतने स्ट्रांग है, वो मुझे यूज करने पड़ते हैं। अब जैसे एक लेडी का वो हुआ है इस समय, उनको मेनिंजाइटिस हो गई थी और उनकी पूरी स्पाइन में वो फ्लूइड निकाल करके चेक हुआ और बहुत ज्यादा पेन में थी। उन्होंने स्पेशली मांगा और उनको जब मैंने हीलिंग करा है तो मतलब बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और उसमें मुझे दोनों के सिंबल्स यूज करने पड़े। जैसे नोसा था, नोसा इज वेरी स्ट्रॉन्ग सिंबल, तो उसको उसके साथ में जब मैंने यूज करा तो मुझे पता है कि क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। तो अभी आप लोग को एक छोटा सा करवाते हैं, आप एनर्जी को फील करिए। मैं आप रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ।